जय हिंद मेरे प्रिय विद्यार्थीगण साथियों, मैं आपको आज बताता हूँ वास्तविक संख्या, ये जो रियल नंबर है इसका ऑब्जेक्टिव कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक नंबर जो क्वेश्चन है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाज्य। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। इसी को कहा जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, बी हो जाएगा क्या, भाजक, क्यू हो जाएगा भागफल और आर हो जाएगा शेषफल। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है। नंबर 2, यहाँ पर दो संख्या दिया गया है, दो संख्या दिया गया है और पूछ रहा है HCF। क्या पूछ रहा है, HCF मतलब महत्तम पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो इसमें कॉमन देखेंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, दो बार है, दो 5 बार है, तो कॉमन कितना होगा, 2 का स्क्वायर कॉमन होगा। और उसके बाद 3 में देखिए, यहाँ पे 3 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो कितना कॉमन होगा, 3 1 बार ही कॉमन होगा। उसके बाद 5, इसमें यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 बार है, मतलब 5 1 बार ही क्या होगा, कॉमन होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, HCF। उसके बाद ये देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो अनगिनत है। क्या है, अनगिनत है। फिर देखिए, तो ये क्या हो गया, तीसरा आपका क्लियर हो गया। पूछ रहा 3.5 रेकरिंग को P बटा Q के रूप में लिखिए। तो इसका बनाने का विशेष नियम है, देखिए हम बना के आपको बताते हैं। यहाँ पर 3.05 रेकरिंग है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बटा दीजिए और उसके बाद 305 लिख लीजिए। ऊपर कुछ घटाना है या नीचे भी कुछ लिखना है। घटाना क्या है, तो जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है तो इसको आप छांट दीजिए, ये दोनों को क्या करिए, घटा दीजिए। 3 और 0 30 घट गया। उसके बाद एक अंक पर एक रेकरिंग है तो आप 1 9 दीजिए। क्या 9 दीजिए, 1 9 दीजिए। और दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं होता है उतना 0 नीचे उतर जाएगा। रेकरिंग का 9 अजय पर रेकरिंग नहीं है, ओकर का थी, ओकर हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर अब साफ है, 305 में से कितना घटेगा, 30, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, ये जाएगा 2, मतलब 275 बटा 90। अब आपका जो आंसर जो मांग रहा है P बटा Q, मतलब बटा के रूप में आ चुका है, लेकिन अब इसको क्या करें, कटाते हैं। तो इसको 5 से कटाते हैं, 50 25 2, फिर 50 25 18 5 90, मतलब 55 बटा 18 क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इसमें क्या भरा जाएगा, 55 बटा 18 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। रेकरिंग वाला सवाल आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है और हमेशा पूछेगा, एकदम आप इसे याद ही कर लीजिए। जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, इस टाइप पर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आपका क्लियर होगा। उसके बाद देखिए 625 में 5 का अधिकतम घात पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों। तो देखिए, अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए फटाफट। 5 से लगेगा कितना हो जाएगा, 125, फिर 5 से लगेगा कितना हो जाएगा, 25, फिर 5 से लगेगा तो 5, फिर 5 से लगेगा तो 1, मतलब 5 के पावर कितना हो गया, 4। तो 5 का अधिकतम घात कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 लिख लीजिए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो दशमलव प्रसार पूछ रहा है तो इसका 2 विधि है। एक तो या आप नियम नहीं जानते तो भागा दे दीजिएगा, पूरा पूरा कट गया तो शांत वरना अशांत, और नहीं तो इसको ऐसे जांच लीजिए। क्या करिए, जांच लीजिए। 625 है ना, सॉरी 6 बटा जो 15 इसको कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, क्या होगा 2 बटा 5। अगर बटा में 5 आ जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर 2 आ जाता है फिर भी शांत होता है।
और कहीं 2 और 5 दोनों आ गया फिर भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब आ जाता है तो वो हर हाल में अशांत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का आप क्या करिए, लिस्ट तैयार कर लीजिए। ये देखिए, ये एकदम नया आइटम आ गया अभाज्य संख्या का। ये देखिए, ये देखिए। अब क्या करना है, आप 100 पर क्या कर दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। क्या करिए, रूट चढ़ा दीजिए। तो जैसे ही अभाज्य संख्या पर रूट चढ़ेगा तो जांच करिए कि इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा। मतलब कोई भी अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकलता ही नहीं है। इसलिए ये क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। एकदम धकाधक लाइक करिए, आगे बढ़ते रहिए। यदि रूट n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा, यहाँ पर n को बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनती को संख्या को कहते हैं, गिनती को संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसी n पर रूट चढ़ गया तो इस पर क्या करेंगे, सब पर रूट चढ़ा के और जांच करते हैं आखिर रिजल्ट क्या शो करेगा। यहाँ पर देखिएगा, 1 का वर्गमूल 1 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, 9 का 3 निकल जाएगा। लेकिन इसका निकालिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा और किसी का नहीं निकलेगा। मतलब प्राकृत संख्या में कभी कभी वर्गमूल निकलता है, कभी कभी वर्गमूल नहीं निकलता। इसलिए जब कभी कभी निकल गया तो परिमेय नहीं निकला तो अपरिमेय। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका क्या लिख देंगे आंसर, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। ये दोनों प्रकार का आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा वास्तविक संख्या से। और इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।